Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to study about revolt of 1857. As we have studied, कल हमने लास्ट वीडियो में यही स्टडी किया था कि जो इंडियन जो ब्रिटिश पीपल है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंपनी की पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए 2 पॉलिसीज़ बनाई थी. वो कौन सी पॉलिसीज़ थी? सब्सिडियरी अलियांस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स. ठीक है, तो इन्होंने बहुत गलत तरीके से पॉलिसीज़ बनाई थी. इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्सा क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया, क्रांति की. ठीक है, let's start reading from the book now. The East India Company's rule affected the lives of people from different segments of society. Segments होते हैं parts. तो सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स थे, उनमें जो रहने वाले लोग थे, उनको बहुत अफेक्ट किया इंग्लिश जो पीपल थे उनके रूल्स ने. द इंडियन सेपॉइज, पॉइज का मीनिंग होते हैं सोल्जर्स. तो जो इंडियन सोल्जर्स थे हु वर्कड इन द ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे. द पुअर पीसेंट्स, पीसेंट्स होते किसान. द लोकल इंडियन रूलर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स मीन जमींदार, एंड द कॉमन पीपल. ठीक है, तो ये सब लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट किया. किसने अफेक्ट किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल हैं उन्होंने. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आगे सोसाइटी के, कि वो चाहे सोल्जर्स हैं, चाहे किसान हैं, चाहे रूलर्स हैं, जमींदार हैं, चाहे कॉमन पीपल हैं. ऑल सफ़र्ड, सब ने सफ़र किया अंडर द अनजस्ट कंपनी रूल. कंपनी का जो अन्याय है, ठीक है, जो गलत रूल है, उस सबको सफ़र किया. इट वॉज द इंडियन सेपॉइज, कहते हैं ये फर्स्ट इंडियन सेपॉइज मीन सोल्जर ही थे इन द ब्रिटिश आर्मी हु फाइनली रिवोल्टेड, जिन्होंने क्रांति की अगेंस्ट द ब्रिटिश. सबसे पहले इंडिया के जो सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश आर्मी थे उस टाइम, उन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट किया था, क्रांति की थी. द चीफ कॉजेज, जो मेन रीज़न थे फॉर देयर डिसकॉन्टेंट, उनकी डिससेटिस्फेक्शन के, इंक्लूडेड द पेमेंट. क्या था, क्यों वो डिससेटिस्फाइड थे, क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं थे? इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ लो सैलरीज. एक तो उनको बहुत ज़्यादा कम सैलरीज मिलती थी दैन द ब्रिटिश सोल्जर. मीन्स ब्रिटिश सोल्जर को तो ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, बट इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको कम सैलरी दी जाती थी. पुअर कंडीशंस ऑफ सर्विस, उनको उनके साथ जो पुअर कंडीशन थी सर्विस में फॉर द इंडियन सोल्जर्स, एंड द रिजर्वेशन ऑफ हायर पोस्ट इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी फॉर द जस्ट ब्रिटिश. तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो एक तो सैलरी अच्छी देते थे ब्रिटिश लोगों को, उनको बहुत अच्छी कंडीशंस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, और जो हाई पोस्ट होती थी ना, उसकी रिजर्वेशन भी नहीं मिलती थी इंडियन लोगों को, वो भी ब्रिटिश लोगों के लिए थी. तो ये सब अनजस्ट हो रहा था, अन्याय हो रहा था इंडियन लोगों के साथ. दिस रिवोल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर कहा जाता है, इसको आपने अंडरलाइन करना है. ठीक है, तो मीन्स कौन सी रिवोल्ट? जो 1857 की जो क्रांति हुई, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है. ठीक है, तो सम लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपकी बुक में गिवन है. फर्स्ट है मंगल पांडे, अ सोल्जर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो कि मंगल पांडे जो कि सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में. रानी लक्ष्मीबाई, द रूलर ऑफ झांसी. ठीक है, आपने सुना भी होगा रानी लक्ष्मीबाई, जो बहुत फेमस थी. तो इनके ऊपर भी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो पॉलिसी थी उस वही लागू हुई थी, क्योंकि इनका खुद का एक बेटा नहीं था, इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था. तो इनको कहा गया था कि आपको अपना जो टेरिटरी है, अपना जो राज्य है, वो ब्रिटिश लोगों को देना पड़ेगा. ठीक है, तभी इन्होंने जो 1857 की जो क्रांति है, जो रिवोल्ट है, उसमें पार्टिसिपेट किया था. तांत्या टोपे वॉज अ लॉयल सोल्जर ऑफ पेशवा नाना साहेब. पेशवा नाना साहेब एक्चुअली में रानी लक्ष्मीबाई की, जो रानी लक्ष्मीबाई है, उनके ही फादर थे. तो तांत्या टोपे उनके एक लॉयल सोल्जर थे. कंवर सिंह, अब लैंडलॉर्ड फ्रॉम बिहार, बिहार के लैंडलॉर्ड थे. एंड बेगम हजरत महल, द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे उनकी वाइफ थी. तो ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने रिवोल्ट हुआ था जो 1857 में, उसमें पार्टिसिपेट किया था. कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, तो आपको उनके नेम भी लर्न करने हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो रिवोल्ट हुआ था, सबसे पहले इंडियन सेपॉइज मीन्स जो सोल्जर्स थे उन्होंने किया था स्टार्ट. सून द फार्मर्स, उसके बाद जो फार्मर्स थे, क्राफ्ट पीपल एंड रूलर्स ऑफ इंडियन किंगडम्स ज्वाइन द रिवोल्ट. उसके बाद फार्मर्स, किसानों ने, क्राफ्ट पीपल, ठीक है, तो इंडियन किंगडम्स है, उन्होंने भी रिवोल्ट को, जो क्रांति है, उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया. दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्पर एज देयर लीडर.
तो जो मुग़ल एम्परर थे लास्ट, उनका नेम क्या था, बहादुर शाह जफ़र, उसको अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। हाउएवर द ब्रिटिश क्रश्ड द रिवोल्ट विद एन आयरन हैंड, जबकि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने दबा दिया, क्रश्ड होता है दबा दिया इस क्रांति को, विद एन आयरन हैंड का मतलब था अपनी क्रुएलिटी से। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोट एन एंड, बट फिर भी जो क्रांति हुई थी 1857 की, इससे क्या हुआ, एंड टू द इंडियन इंग्लिश, जो इंग्लिश इंडियन रूल था, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी का जो रूल था इन इंडिया, उसका एंड हो गया था इस क्रांति की वजह से, ठीक है। द पावर टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब कंपनी का तो रूल एंड हो गया इस क्रांति के बाद, तो ये जो पावर थी रूल करने की वो किसको दे देगी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्वीन को। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस, एम्प्रेस होती है महारानी बन गई इंडिया की, एंड इंडिया बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी। कॉलोनी होता है अ कंट्री अंडर अ पॉलिटिक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। अब वो ब्रिटिश का पार्ट बन चुकी थी। द क्वीन अपॉइंटेड अ वाइस रॉयस टू एडमिनिस्टर इंडिया, तो इंडिया को चलाने के लिए क्वीन क्या करती थी, एक वाइस रॉय जनरल अपॉइंट करती थी। तो इस तरह से, ठीक है, आगे इंडिया में वाइस रॉय अपॉइंट होते गए, ठीक है। सो आपकी बुक में यहाँ मैप में गिवन है कि जो कुछ मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, लाइक दिल्ली, मेरठ, ठीक है, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था। और एक टाइमलाइन गिवन है आपकी बुक में कि कैसे, देखो 1450 मीन्स यहाँ आपको कुछ टाइमलाइन बना के दिया हुआ है कि 1498 में वास्को डी गामा ने सी रूट फाइंड आउट किया, उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कंपनी बनाई, ठीक है। फिर 1650 में जहांगीर ने उनको परमिशन दी कि वो सूरत में एक फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि हम तो इंडिया पर रूल भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ फाइट्स की, ठीक है, कुछ कॉर्नाटिक वॉर्स हुई थी। कौन कौन सी थी, द बैटल ऑफ प्लासी, the battle of Buxar, and the revolt of 1857. So students, we have read all this chapter, so now you have to revise this all chapter. Thank you, have a nice day.